हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर इंदु त्रिपाठी, डिपार्टमेंट ऑफ गायनी एंड ऑप्स। आज मैं आप सब लोगों को इर्रेगुलर मेंसेस या अनियमित माहवारी के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सामान्य माहवारी क्या होती है। सामान्य पीरियड्स क्या है? हर महिला में हर महीने होने वाला एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें 3 से लेकर 7 दिनों का समय लगता है। इसमें एक निश्चित दौरान में ब्लड का लॉस होता है। कभी कभी कुछ मात्रा ज़्यादा या कुछ मात्रा कम भी हो सकती है। यह 28 से 30 दिनों के बीच में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो हर महीने रिपीट होती है। परंतु हमारी साइंस ये मानती है कि कोई भी साइकिल 21 डेज से लेकर 35 डेज के बीच में जो भी मेंसेस आता है या जो भी माहवारी आती है वो एक सामान्य प्रक्रिया है। ये किसी महिला में कम या अधिक समय के लिए हो सकती है। प्रत्येक महिला में ये 11 साल से लेके या 10 साल से लेके 50 साल से 55 साल की महिलाओं के बीच में ही यह प्रक्रिया होती है। प्रेगनेंसी के ड्यूरेन 9 महीने के लिए या आगे कुछ समय के लिए, जब तक कि बच्चा दूध पीता है उस समय के लिए माहवारी बंद होती है, लेकिन ये रुकती नहीं है। इरेगुलर मेंसेस क्या होता है, अब हम आपको ये बताएंगे। जब महीना समय से ना आए या उसमें अधिक संख्या अधिक हो जाए या बहुत कम हो जाए, खून का दौरान बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाए, महिला लगातार 3 महीनों तक या उससे अधिक माहवारी ना आए, कष्ट के 7 महीना आए, तो ये सारे जो है वो इरेगुलर मेंसेस के अंतर्गत आते हैं। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। इसके कारण है स्ट्रेस एंड लाइफ स्टाइल के फैक्टर्स, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा तनाव रहता है या बहुत ज़्यादा परेशानियों में आप घिरे हैं, कुछ मानसिक तनाव है आपको, ये सारा कुछ इसके अंतर्गत है। इसके पश्चात जो है वो बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी कि आप बच्चा रोकने के लिए जो भी दवाइयाँ लेते हैं उससे भी आपकी माहवारी जो है वो अनियमित हो सकती है। आपके बच्चेदानी में कोई गांठ हो या कोई पॉलिप हो, उसकी वजह से भी अनियमित माहवारी हो सकती है। बच्चेदानी में सूजन भी अनियमित माहवारी का एक बहुत बड़ा कारण है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज जो हैं, यानी कि जिसमें कि गंदा पानी आता है या नीचे के रास्ते से हल्का पानी जैसा खून आता है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। पेल्विक सिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स जो हैं या पीसीओएस जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है, ये भी अनियमित माहवारी का एक बहुत बड़ा कारण है। प्री मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल इंसफिशिएंसी जो है, यानी कि आपके अंडे जो हैं वो समय से बनते नहीं हैं या समय से फूटते नहीं हैं, तो उसके कारण भी अनियमित माहवारी हो सकती है। अनियमित माहवारी सामान्यतः बहुत घातक या हार्मफुल नहीं होती है जब तक कि यह बहुत लंबे समय तक के लिए ना हो। लंबे समय तक अगर पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो उसमें आयरन डिफिशिएंसी या एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी, हार्मोन डिसबैलेंसेस, इन्फेक्शंस, डिसीजेस, ट्रॉमा एंड मेडिकेशंस। अब हम इसके लक्षणों के बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अनियमित माहवारी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पीरियड्स के समय अत्यधिक पेट के निचले हिस्से में दर्द या कमर में दर्द होना, इसका एक सामान्यता ही लक्षण है। जी मिचलाना, भूख न लगना, उल्टी आना, 7 दिन से अधिक पीरियड्स का चलना तथा कभी कम और कभी ज़्यादा ब्लीडिंग का हो जाना, 3 दिन से कम पीरियड्स का आना और ब्लीडिंग्स का कम होना, कभी कभी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का कभी भी हो जाना, माहवारी का ना आना। माहवारी के ना आने के भी बहुत सारे कारण हैं, या अनियमित माहवारी जो है वो कई भागों में विभाजित कर सकते हैं इसको, जैसे कि एमेनोरिया, माहवारी का महीने के अंदर ना आना, या तो प्रेगनेंसी हो इस वजह से आपको महीना नहीं आ रहा है या उसका कुछ और कारण है। ओलिगोमेनोरिया, इसका तात्पर्य यह है कि महीने का ना के बराबर आना, या महीना जो आपको हर महीने आता है उसमें ब्लड का लॉस जो है वो ना के बराबर होना। डिसमेनोरिया, महीने का कष्ट के साथ आना, जिसमें पेट के निचले हिस्से में बहुत अत्यधिक दर्द होना या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना। मीनोरेजिया, महीने के दौरान खून का फ्लो ज़्यादा हो जाना, या जो ब्लीडिंग आपको हो रही है वो इतनी ज़्यादा है कि आपके कंट्रोल में ना हो। मेट्रोरेजिया, लंबे समय तक महीने का रहना और ज़्यादा ब्लीडिंग का होना, यानी कि जो भी पीरियड आपका 3 से 7 दिनों के बीच का होता है वो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन का भी हो सकता है, और उसमें जो महीने में ब्लड लॉस होता है उसकी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे कि हम इसको ठीक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि अनियमित माहवारी को दूर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम अपने जो शारीरिक दिनचर्या है या हम कैसे दिन की शुरुआत करते हैं उसमें सबसे पहले एक्सरसाइजेस, योगा को उसमें हमको डालना होगा, या उसको उस हिसाब से हमको प्लान करना पड़ेगा कि सुबह उठ के हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं। अपने वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, गर्म मसालों के साथ में अदरक और इलायची का जो ड्रिंक है वो ले लेना चाहिए,
विटामिन की टैबलेट्स या आप मल्टीविटामिन जो भी आप टैबलेट लेते हैं आप वो खा सकते हैं। एप्पल है, पाइनएप्पल है, फ्रूट्स हैं, ज़्यादा मात्रा में आपको लेना चाहिए। अनियमित माहवारी यदि आप उससे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो सबसे पहले हम उसमें क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं हम आपको ये बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपका जो ब्लड लॉस आपका हुआ है महीने के अंतर्गत वो देखते हैं कि कहीं आपका एचबी तो कम नहीं हो गया या हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से आपका जो पीरियड है वो इरेगुलर हो गया है। इसके लिए हम थायराइड का टेस्ट करा सकते हैं। थायराइड का पूरा प्रोफाइल कराने में एक बेनिफिट हमेशा रहता है कि जो भी हम टेस्ट करा रहे हैं उसके हिसाब से आपकी कोई समस्या हार्मोन की कोई समस्या तो नहीं है, जैसे कि T3, T4, TSH, फ्री T3, फ्री T4। इसके साथ साथ आप LH है, FSH है, प्रोलैक्टिन है। यदि आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो AMH भी आप करा सकते हैं। AMH से हमें ये ज्ञात होता है कि जो भी आपके फॉलिकल्स या जो भी अंडे हमारे समय से बनते हैं उनकी संख्या कितनी है, क्योंकि हर बार ओवरी जो अंडे रिलीज करती हैं उनकी भी एक निश्चित संख्या होती है जिसके हिसाब से ही प्रेगनेंसी प्लान हो सकती है। इसके साथ साथ आपको अगर लगता है कि इससे भी आपकी परेशानी दूर नहीं हो रही तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। साथ ही साथ उनको अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताएं, एक अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर उसमें कोई परेशानी निकलती है आपकी तो डॉक्टर से आप उसका इलाज ले सकते हैं। थैंक यू।